बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है, दरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है? जवाब है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि जो इंसान सुबह को 10 बार और फिर शाम को 10 बार मेरे ऊपर दुरूद भेजेगा तो कयामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत होगी। जिस बंदे के लिए कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी वो इंसान कामयाब हो जाएगा। जो कोई एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके दरूद से एक परिंदा पैदा होता है जिसके 70,000 बाजू है, हर बाजू में 70,000 पर हैं और हर पर में 70,000 चेहरे हैं और हर चेहरे में 70,000 मुंह है, हर मुंह में 70,000 जबान है और वो हर जबान से 70,000 बोलियों में रब की तस्बीह पढ़ता है और इन तमाम तस्बीहों का सवाब उस पढ़ने वाले बंदे के नामे अमाल में लिख दिया जाता है। सवाल नंबर 1, जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है उस घर में क्या होता है? सही जवाब है, उस घर में बरकत नहीं आती है। सवाल नंबर 2, नींद में झटके लगना किस बात की निशानी है? सही जवाब है, अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। सवाल नंबर 3, बताइए अल्लाह के घर का नाम क्या है? सही जवाब है, खाना ए काबा है। सवाल नंबर 4, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? सही जवाब है, 6 साल थी। सवाल नंबर 5, बताइए बिल्ली को बांधकर पालना कैसा है? सही जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत अपनी बिल्ली या बिल्ले की वजह से दोजख में चली गई जिसको उसने बांध कर रखा था, ना खुद उसको खिलाया और ना उसे छोड़ा कि जमीन के छोटे मोटे जानवर खा लेती, यहाँ तक कि वह कमजोर होकर मर गई। मेरे प्यारे मजहबी इस्लामी भाइयों और बहनों, मेरी आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर ऑन करें ताकि आप इस्लाम से मुतल्लिक तमाम बातें सुनकर इल्मे दीन हासिल कर सकें। शुक्रिया। सवाल नंबर 6, सबसे पहला बादशाह कौन है जिसने सूली की सजा दी और किसको दी? सही जवाब है, फिरौन पहला बादशाह है जिसने हाथ पैर काटने और सूली की सजा दी उन जादूगरों को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। सवाल नंबर 7, सबसे पहले दुनिया में कौन सा जानवर बीमार हुआ था? सही जवाब है, सबसे पहला जानवर शेर बीमार हुआ था। जो कश्ती नूह में सवार था ये शेर पहला जानवर है जो दुनिया में बीमार हुआ। अभी इब्ने हातिम की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तमाम जानवरों को अपनी कश्ती में सवार कर चुके तो लोगों ने कहा कि शेर की मौजूदगी में बाकी जानवर कैसे आराम से रह सकेंगे। तब अल्लाह पाक ने शेर पर बुखार डाल दिया जिससे वह चुपचाप बैठा रहा। इससे पहले जमीन पर यह बीमारी नहीं थी। सवाल नंबर 8, उस फरिश्ते का क्या नाम है जो कयामत के दिन जमीन को बोरी की तरह लपेट देगा? सही जवाब है, उस फरिश्ते का नाम रियाफील अलैहिस्सलाम है जो कयामत के दिन तमाम जमीन को बोरी की तरह लपेट देगा।
सवाल नंबर 9, वह कौन सा फरिश्ता है जो कयामत के दिन लोगों को मैदाने महशर की तरफ बुलाएगा? सही जवाब है वह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। बाज ने कहा है कि निदा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम देंगे और सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। सवाल नंबर 10, किस 5 जगहों पर हंसना 25 गुनाहों के बराबर है? सही जवाब है नंबर 1, कब्रिस्तान में। नंबर 2, जनाजे के पीछे। नंबर 3, मजलिस में। नंबर 4, तिलावते कुरान में। नंबर 5, मस्जिद में। सवाल नंबर 11, नींद में अक्सर सोते हुए डर जाना किस बात की निशानी है? सही जवाब है इस तरह की परेशानी गुनाह की तरफ माइल होने की वजह से पेश आती है। हर नमाज के बाद और बावजू सोने से कबल एक तस्बीह अस्तगफार की और एक तस्बीह दरूद शरीफ की, एक तस्बीह तीसरे कलमा की पढ़कर हाथों पर दम करके हाथों को जिस्म पर फेर लिया करें। डरावने ख्वाब और परेशानियों से निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 12, दज्जाल के ज़ुहूर से पहले ज़मीन पर कौन सी निशानी जाहिर होगी? सही जवाब है ज़लज़ले आएंगे। सवाल नंबर 13, जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो छींक का जवाब देना क्या है? सही जवाब है जवाब देना वाजिब है। सवाल नंबर 14, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम को कहां फेंक दिया था? सही जवाब है कुएं में। सवाल नंबर 15, वह कौन सा गुनाह है जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को? सही जवाब है गीबत। सवाल नंबर 16, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयां करना क्या कहलाता है? सही जवाब है गीबत। सवाल नंबर 17, बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां रोना शैतान को दावत देने के बराबर है? सही जवाब है बैतुल खुला। बैतुल खुला में जाकर रोना शैतान को खुली दावत देना है कि आपके जिस्म में शैतान दाखिल हो जाए या आपके जिस्म को पकड़ ले। मजीद ऐसा करने से आपके रिजक को और शादी में भी रुकावटें आती है। सवाल नंबर 18, वह कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? सही जवाब है नमाज़े इशराक। सवाल नंबर 19, दौलत के अलावा और कौन सी चीज रिज्क में शामिल है? सही जवाब है नेक औलाद। सवाल नंबर 20, क्या आप जानते हैं एक इंसान को दोजख में दिन में कितनी मर्तबा जलाया जाएगा? सही जवाब है 70,000 मर्तबा। सवाल नंबर 21, इस्लाम में जनवरी का नया साल मनाना कैसा है? सही जवाब है नए महीने का चांद देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह इस नए महीने को हमारे हक में बरकत वाला और सलामती वाला बना। लेकिन जब नया साल आता है तो हमारा मुसलमान नौजवान हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पिकनिक पॉइंट ढूंढता फिरता है।
ऐ उम्मत के नौजवानों, ये हमारी नस्ल आज किन राहों पर जा रही है? क्या उन अंग्रेजों की यही तहजीब और यही कल्चर आपको अपनाना था? आप अपनी तहजीब को भुलाकर अपने ईमान की ताकत को खोते नजर आ रहे हैं। अपने उस मर्तबे को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। अल्लाह ताला कौमे मुस्लिम को बुराइयों से बचा और राहे रास्त पर गामजन रख। सवाल नंबर 22, औरतों से कब्र में कितने सवाल पूछे जाते हैं? सही जवाब है 3 सवाल। सवाल नंबर 23, ज़बूर और इंजील किस ज़बान में नाजिल हुई थी? सही जवाब है इब्रानी ज़बान में। सवाल नंबर 24, जिस दिन इंसान ने चांद पर कदम रखा उस दिन चांद की क्या तारीख थी? सही जवाब है 5 जमादियुल अव्वल। सवाल नंबर 25, वह कौन सी इबादत है जो इंसान को बेहयाई से रोकती है? सही जवाब है बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। अगला सवाल है, बताइए सबसे बड़ा बखील कौन है? जवाब है, एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा क्या ही नूरानी चेहरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील बरोज़े कयामत इस नूरानी चेहरे की ज़ियारत से मरहूम रहेंगे। तो हजरत आयशा अर्ज करती है कि वह बखील कौन है जो इस नूरानी चेहरे की ज़ियारत से महरूम रहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा बखील वो है जब मेरा नाम आए और मुझ पर दुरूद पक ना पढ़े। सवाल नंबर 26, मैदान हश्र में किस इंसान के मुंह पर गोश्त तक न होगा? सही जवाब है पेशावर भिखारी। सवाल नंबर 27, जन्नत में पैदा होने वाला बच्चा कितने साल का होगा? सही जवाब है जन्नत में बच्चा पैदा ही नहीं होगा। सवाल नंबर 28, बताइए सबसे पहले किस नबी ने खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया? सही जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 29, किस नबी की 1000 बीवियां थी? सही जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सवाल नंबर 30, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? सही जवाब है 16 या 17 साल। सवाल नंबर 31, शैतान कितने सालों तक जन्नत का खजांची रहा? सही जवाब है 40,000 साल तक। सवाल नंबर 32, शादीशुदा औरत अगर चूड़ियां ना पहने तो क्या नुकसान होता है? सही जवाब है अक्सर ख्वातीन शादी के बाद चूड़ियां ना पहनने को नहुसत समझती है। दीने इस्लाम में ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं। दीने इस्लाम एक आसान दीन है। सवाल नंबर 33, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वालों की आसानी के लिए कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म दिया है? सही जवाब है सूरह यासीन को। सवाल नंबर 34, जमीन पर सोने वाले बंदे कौन सी बीमारी से महफूज रहता है?
सही जवाब है शुगर की बीमारी। सवाल नंबर 35, क्या आप जानते हैं बावजू रहने से क्या फायदे होते हैं? सही जवाब है रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। सवाल नंबर 36, कौन सी सब्जी खाने से जिस्म कैंसर पैदा होता है? सही जवाब है हर वह सब्जी जिसको अच्छी तरह धोकर ना पकाया जाए, क्योंकि आजकल सब्जियों की पैदावार बढ़ाने और कीड़े वगैरह से बचाने के लिए बहुत सी जहरीली दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। अगर उन सब्जियों को अच्छी तरह धोया और पकाए न जाए तो यह कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों का बाइस बन सकती है। सवाल नंबर 37, छठा आसमान किस चीज का बना हुआ है? सही जवाब है सोने का। सवाल नंबर 38, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के किस हिस्से पर थप्पड़ मारने से मना किया है? सही जवाब है चेहरे पर। सवाल नंबर 39, कौन सा परिंदा हर वक्त यह बोलता है जैसा करोगे वैसा भरोगे? सही जवाब है मोर। सवाल नंबर 40, इंसान की किस आवाज पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है? सही जवाब है मुसीबत के वक्त चिल्लाने की। सवाल नंबर 41, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन कौन सा फरिश्ता लाया था? सही जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 42, इस्लाम में बीवी को मनाने के लिए कौन सा गुनाह जायज है? सही जवाब है झूठ बोलना। सवाल नंबर 43, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे? सही जवाब है 3 अंगुलियों से। सवाल नंबर 44, वह कौन सी खाने वाली चीज है जो गर्म करने से सुकड़ती है? सही जवाब है अंडा। सवाल नंबर 45, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हजाते मुबारक में कितने साल इस्लाम की तबलीग की? सही जवाब है 23 साल। सवाल नंबर 46, काबा शरीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? सही जवाब है 15 मीटर यानी 49 फीट 3 इंच ऊंचा है और 34 फीट 5 इंच चौड़े हैं। सवाल नंबर 47, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद की लंबाई कितनी थी? सही जवाब है सही बुखारी हदीस नंबर 246 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को 30 मीटर की बुलंदी पर पैदा किया गया। सवाल नंबर 48, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी बार आया है? सही जवाब है 136 बार आया है। सवाल नंबर 49, वह कौन सी नमाज है जिसको मस्जिद में अदा नहीं की जा सकती? सही जवाब है जनाजे की नमाज।
सवाल नंबर 50, मरने के बाद मैयत को कहाँ रखा जाता है? सही जवाब है कब्र में। सवाल नंबर 51, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम उम्र ज़ौजा कौन थी? सही जवाब है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 52, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब है शुगर जैसी बीमारी। सवाल नंबर 53, किस घर में 100 साल तक गुर्बत नहीं आती है? सही जवाब है जिस घर में खजूर का दरख्त हो। सवाल नंबर 54, औरत का बाल खोलकर सोना किस बात की अलामत है? सही जवाब है आसेब की। सवाल नंबर 55, रात को गोश्त खाने से क्या होते हैं? सही जवाब है डरावने ख्वाब ज्यादा आते हैं। सवाल नंबर 56, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? सही जवाब है 3 दिन। सवाल नंबर 57, मौत को कसरत से याद करने से कौन सी चीज नसीब होती है? सही जवाब है तौबा करने की। सवाल नंबर 58, वह कौन लोग हैं जो अपने पेट में आग भरते हैं? सही जवाब है यतीम का नाहक माल खाने वाले। सवाल नंबर 59, वह कौन सा जानदार है जिसकी वजह से एक आदमी जन्नत में और एक आदमी जहन्नम में गया? सही जवाब है मक्खी। सवाल नंबर 60, कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास किस रंग का होगा? सही जवाब है हरा। जो कोई एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके दरूद से एक परिंदा पैदा होता है जिसके 70,000 बाजू है, हर बाजू में 70,000 पर हैं और हर पर में 70,000 चेहरे हैं और हर चेहरे में 70,000 मुंह है, हर मुंह में 70,000 जबान है और वो हर जबान से 70,000 बोलियों में रब की तस्बीह पढ़ता है और इन तमाम तस्बीहों का सवाब उस पढ़ने वाले बंदे के नामे अमाल में लिख दिया जाता है। अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।